सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् उपसर्गविषयमाधृत्य काञ्चित् चर्चां कुर्मः। उपसर्ग, उपसर्गः, उप इत्युक्ते समीप, निकट। सर्गः शब्द का अर्थ होता है सृष्टि, निर्माण, सृजन। तो माने धातु के प्रारंभ में ऐसे शब्दों का प्रयोग होने पर जो क्रिया में कुछ विशेषता लाए, कुछ नया सृजन करें, कुछ नए अर्थ निकलें, तो उनको कहते हैं हम उपसर्ग। तो उपसर्गों को जानने से पहले हमें एक चीज़ को अच्छी प्रकार से जानना होगा, वो है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा। जो अपरिवर्तनीय शब्द होते हैं उनको हम अव्यय कहते हैं। तो बच्चों, जो अव्यय है उसके चार भेद हैं। वो अव्यय चार प्रकार का होता है। पहला है उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा समुच्चय बोधक शब्द और चौथा है मनोविकार सूचक शब्द। तो इनमें जो पहला है बच्चों अव्यय का भेद उपसर्ग है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उपसर्ग भी क्या है, अव्यय ही है। तो इसलिए कहें जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। माने जो भी अव्यय चाहे धातु हो या धातु से बने हुए विशेषण या संज्ञा पद हो, उनके प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। तो उसमें होता क्या है, तो इनके द्वारा धातु का अर्थ कुछ परिवर्तित हो जाता है। इनके द्वारा ही धातु के विभिन्न अर्थों का प्रकाश होता है और इसके द्वारा जो धातु का मूल अर्थ है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है और बहुत सारे अर्थ नए नए निकलते हैं, क्योंकि उपसर्ग का अर्थ यही है, नया सृजन। तो इसमें कुछ नए नए अर्थों का भी यहाँ पर प्रकाश होता है। तो यहाँ पर एक कारिका में बताया, उपसर्गेन धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। अर्थात उपसर्गेन, उपसर्ग के द्वारा, धात्वर्थो माने धातु का जो अर्थ है उसको बलात् बलपूर्वक अन्यत्र नीयते, बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है। अर्थात जो साधारण अर्थ था उसको कुछ नए अर्थ में, किसी और अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो उदाहरण के रूप में दिया, जैसे एक धातु है ह्री। ह्री का अर्थ होता है हरण करना और उसी से शब्द बना हार। हार का एक अर्थ होता है माला और दूसरा अर्थ होता है पराजय। तो शब्द क्या हुआ, हार। तो माला और पराजय अर्थ है। तो उसके आगे हमने यदि उपसर्ग प्रयोग किया प्र, तो उसका अर्थ हुआ प्रहार। प्रहार शब्द का अर्थ क्या हुआ, आक्रमण। तो जो हार अर्थ था, जो माला अर्थ था, तो उसको तुरंत परिवर्तित करके कुछ नया अर्थ दे दिया। आहार, आहार आ उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ हो गया भोजन। संहार, सम उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ हो गया नाश, ध्वंस, विध्वंस, समाप्त। और विहार, वि उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ हो गया घूमना। परिहार, परि उपसर्ग है यहाँ पर, तो परिहार शब्द का अर्थ त्यागना, छोड़ना। तो आपने देखा कितना अर्थ में परिवर्तन आता है, कितना बदलाव होता है। तो इसलिए तो उपसर्गों के मुख्यतः तीन काम होते हैं। तो बताया क्या काम है, धात्वर्थं बाधते कश्चित् कश्चित्तमनुवर्तते तमेव विशिनष्ट्यन्य उपसर्गगतिस्त्रिधा। अर्थात धात्वर्थं बाधते, तो यहाँ पर नीचे दिया है जो धातु का अर्थ है उसको बाधित करता है। बाधित का तात्पर्य विपरीत, जो साधारण था उसको विपरीत में बदल दिया। तो एक में लिखा
कभी धातु का अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है, विपरीत अर्थ में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में गच्छति, गच्छति शब्द का अर्थ होता है जाना या जाता है। उसके प्रारंभ में यदि हम आ उपसर्ग लगाते हैं तो क्या अर्थ होता है, आगच्छति, और उसका अर्थ हुआ आता है। तो जाता है अर्थ को हमने आ उपसर्ग लगाकर आता है अर्थ में परिवर्तन कर दिया, माने ठीक विपरीत, जाना का विपरीत आना। फिर कश्चित तम अनुवर्तते, और दूसरा कभी अर्थ तो वही रहता है किंतु उसमें एक विशेषता आ जाती है, और कभी कभार अर्थ वही रहता है, थोड़ा बहुत विशेष प्रयोग हो जाते हैं बस। जैसे उदाहरण के लिए नम, नम धातु का अर्थ होता है नमस्कार करना, और नमति नमस्कार करता है, और उसके प्रारंभ में हमने प्रयोग किया तो प्रणमति, प्रणमति माने ठीक प्रकार से नमस्कार करता है। तो अर्थ तो वही रहा, तो थोड़ा बहुत उसमें विशेषता आ गया प्रकर्ष रूप में। और फिर तमेव विशिनष्ट्यन्य उपसर्ग गतिस्त्रिदः, और कभी धातु का अर्थ ठीक वही बना रहता है जो पहले ही था, और कभी कभार धातु वही अर्थ में रहता है उपसर्ग प्रयोग होने के बावजूद भी। तो नीचे कुछ उदाहरण दिया है। भू का अर्थ होता है होना, और अभी उपसर्ग लगाकर बना अभिभू, इसका अर्थ हराना। प्र उपसर्ग से प्रभु बना, जिसका अर्थ होता है समर्थ होना। तो इसके एक प्रकार से उदाहरण बहुत सारे हैं, आप दे सकते हैं। तो इसका मुख्य क्या काम है, उपसर्गों का जो धातु का अर्थ है उसको ठीक विपरीत करना या विपरीत अर्थ को बताना, और कभी उसी अर्थ को बताना, और कभी उस अर्थ के साथ कुछ विशेषता को भी बताना। तो यह है उपसर्गों के काम। अब उपसर्ग होते हैं कितने हैं, तो कहते हैं संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग। यहाँ पर आंग का ही आ सूक्ष्म रूप है। नि, अधि, अति, अति, सु, उत, उत और उद एक ही है। अभि, प्रति, परि और उप। तो इतने 22 उपसर्ग हैं। तो इन 22 उपसर्गों का अपना अपना अर्थ भी होता है, परंतु हमेशा एक समान नहीं रहता, उसमें कुछ अलग अलग परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रत्येक उपसर्ग का यहाँ पर जो जो अर्थ सामान्यतः प्रयोग होता है उसको लिया है हमने। अन्य अर्थ भी होते हैं, हो सकते हैं। जैसे पहला हम यहाँ पर अकार आदि क्रम से लिखे हैं। तो सबसे पहला है अति। अति शब्द का अर्थ अधिकता या उल्लंघन, अधिकता। जैसे अति लोभ, लोभ शब्द का अर्थ होता है लालच। अति लोभ माने अत्यधिक लालच, तो अत्यधिकता के अर्थ में प्रयोग हुआ। अतिक्रम, क्रम शब्द का अर्थ होता है एक निश्चित दिशा, तो उस दिशा को अतिक्रम माने उसको अतिक्रमण कर लिया, लांघ लिया, उसका उल्लंघन कर लिया। तो उस दिशा जो नियम है उसको अतिक्रम, यहाँ पर अतिक्रमण शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको उल्लंघन नहीं करना। अधि, अधि शब्द का अर्थ होता है ऊपर। जैसे अध्यास्ते, अध्यास्ते शब्द का अर्थ होता है किसी चीज के ऊपर बैठता है। या अधिकार, अधिकार शब्द का अर्थ होता है किसी के ऊपर शासन चलाना, इस अर्थ में भी प्रयोग होता है, किसी के ऊपर अपना अधिकार जमाना। अधिकार का मतलब शासन, कंट्रोल। अनु, अनु शब्द का अर्थ एक तो पीछे अर्थ होता है और दूर अर्थ भी होता है। अनुगमन, पीछे पीछे गमन। अन्वय, अनु माने पीछे, अय माने गमन, अन्वय शब्द इसी अर्थ को कहता है। अप, अप शब्द का अर्थ होता है दूर। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करता है। तो अपा, अप शब्द का अर्थ दूर, दूर करने के अर्थ में प्रयोग हुआ। अति, अपि, अपि शब्द का अर्थ समीप अर्थ में। अपिधानम माने ढक्कन, जो अत्यंत निकट होता है, तो इसलिए उसको अपि शब्द से प्रयोग किया। अभि, अभि शब्द का और, अभिमान, मान की ओर, सम्मान की ओर। अव, अव शब्द का अर्थ दूर,
नीचे कम, अवरोध, अवतार, अवस्कर। तो यहाँ पर अवरोध में अब, अवतार में अब, तो अवस्कर में अब। तो इस प्रकार से आगे आंग, आंग मतलब उसका सूक्ष्म रूप क्या है? आ, जो बचता अंत में आ ही बचता है। कम तक चारों ओर इस अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे आच्छादयति ढकता है, आगच्छति आता है, माने विपरीत अर्थ में प्रयोग हुआ। उद, उद शब्द का अर्थ ऊपर, उत्पतति उद्गच्छति, उत्पतति ऊपर से गिरता है, उद्गच्छति ऊपर जाता है। उन्नयन ऊपर ले जाना। उप, उप शब्द का अर्थ समीप, उपसर्पति समीप सरकता है। दुर, दुर शब्द का अर्थ कठिन और बुरा। दुर्जन, जो जन ठीक नहीं, जो व्यक्ति ठीक नहीं, जो गलत है, बुरा। दुर्लभ, जो अत्यंत कठिनता से प्राप्त होता हो। दुस, दुस शब्द का भी अर्थ कठिन और बुरा भी अर्थ होता है। दुश्चरित्र, दुस्तरम। नि, नीचे, निपातयति नीचे गिराता है। निर, बाहर और बिना। निर्मूलम, मूल के बिना। निर्जनम, व्यक्ति के बिना, लोगों के बिना। निस, बाहर, बिना। निस्सहायम, परा, पीछे, उल्टा। पराजय, परागतः। परि, चारों ओर, परिपूर्ण। प्र यानी अधिक, प्रवेश, प्रचार। प्रति, और, विपरीत, प्रतिपादन, प्रत्येक। वि, विना, पृथक, वियोग, विहार, विलास। सम, अच्छी तरह से, संयोग, संभव। सु, अच्छा, ठीक, सूक्ति, सुभाषितम। तो इस प्रकार से बच्चों जो भी धातु से निर्मित क्रिया हो या शब्द हो, तो उन दोनों से जो पहले प्रयुक्त होने वाले जो भी शब्द होंगे, अव्यय होंगे, उनको हम कहते हैं उपसर्ग। तो इसलिए महर्षि पाणिनि जी कहते हैं उपसर्गाः क्रिया योगे, अर्थात जो क्रिया के योग में प्रयुक्त होने वाले, प्रारंभ में प्रयुक्त होने वाले जो भी शब्दांश है, जो भी पद हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से आपने और भी उदाहरणों के माध्यम से इस विषय को प्रतिपुष्टि करना है और अच्छी प्रकार से इसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।